मेरे बच्चे मर गए हैं। हाँ जी, मर गए। ना नहीं ऐसे नहीं कहते, कोई बात नहीं, उनको भी जीवन मिले ताकि जैसा कोई नहीं, रोना नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं रोना। एक छोटा सा ये ना सारा एक इंसान ये सोचता है कि बूढ़ा होने के बाद उसे बच्चे सहारा देंगे, लेकिन सहारा देने से ही वो कतराते हैं, खिलाना पिलाना तो बहुत दूर की बात है। जो हमें चलना सिखाते हैं, आज अगर उनकी उंगली पकड़कर हम चले, आज वो चलना चाहते हैं बच्चों का हाथ पकड़कर, तो बच्चों ने हाथ छिटक दिया और पिता को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया, जिनकी आंखों से आंसू झरझर आ रहे हैं, जो बहुत मजबूर हो चुके हैं इस समय। एक दो रोटी पिता ने खानी होती है। उनके बच्चे जहाँ भी हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ शर्म करके इस बच्चे को, पेरेंट्स को आके लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर वो बुजुर्ग हो गया तो आप उनको सड़क के ऊपर फेंक के चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय शांति नगर में खड़े हैं, गली नंबर 2 में, और यहाँ पर देख लीजिए बुजुर्ग आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर सुबह आते हैं, पास में ही ये घर पड़ता है, और यहाँ पर आने के बाद जो है आसरा मांगते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमें जानकारी मिली कि इन्हीं के बच्चों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और आप समझ सकते हैं कि वो माँ बाप इस खबर को ध्यान से देखें, जो अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पालते हैं और ऐसे में उन्हें बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन बाद में क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है ये आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग हैं जो कि सुबह यहाँ पर उन्हें 2 लोग लेकर आते हैं और उसके बाद से यहीं पर आसरा मांग रहे हैं। आप एक उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे, एक बार बात करते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह। हाँ जी अंकल। बलबीर सिंह। बलबीर सिंह। हाँ। तो कहाँ पे रहते हो अंकल आप? कहाँ से आए हो? छोटे लड़के। आपका घर कहाँ पे है? कॉलोनी। गली नंबर कितना है? 1। आपके कितने बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे हैं। क्या नाम है उन बच्चों का? सरबजीत सिंह बड़ा मुंडा। अच्छा, अवतार सिंह छोटा। तुम सरदार है गए हो? हाँ जी। तो हुन बच्चे की करते, रखते को नहीं पे? क्यों की कहते ने? मारते ने, कूटते ने। मारते हैं? मारते पीटते बच्चे आपको? तो आप समझ सकते हैं ये बुजुर्ग जो कि इनके बच्चे इन्हें मारते पीटते हैं। दिल भर आता है ऐसी दास्तान सुन के उन माँ बाप की जो बच्चों को बड़े प्यार से बड़ा करते हैं, और उसके बाद आप समझ सकते हैं इनकी हालत जो है इस समय। आप देख सकते हैं कि उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, और आप बता दें कि अपना शाना से टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? इनकी हालत तो काफ़ी मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दुखी भी लग रहे हैं और कहीं ना कहीं आसरा भी मांगते नज़र आ रहे थे यहाँ। देखिए, ये जो बुजुर्ग हैं बहुत बुरी हालात ही हम कह सकते हैं। एक तो ठंड का सीज़न है और जिस हिसाब से कांप रहे हैं, अगर आप इनके हाथों को देखें वो तो शिवरिंग हो रही है, मुंह से लार भी टपक रही है। बुजुर्गी का एक पूरा वो जो इंतहा होती है वो है यहाँ पर। और उससे बुरी बात ये है कि इनके बच्चों ने जो इनके साथ बदसलूकी करी है। मैंने इनसे आके जब पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो पहले तो एक शब्द बोलने लगे कि मर गए हैं। मैंने कहा भी ऐसा क्यों है? कहते हैं जब उन्होंने घर से निकाल दिया तो मेरे लिए मरे समान है। मैंने कहा चलो फिर दुखी थे तो पूछना हमारा फ़र्ज़ था। तो उसके बाद मैंने इनका नाम पता किया, तो इन्होंने अपना नाम वगैरह बताया और उसके बाद अपने एड्रेस बताया है। लेकिन जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ से फ़ोन गया हमारे पास आश्रम के लिए। आपके माध्यम से हम हमेशा अपील करते रहते हैं कि कहीं भी ऐसा कोई लाचार बेसहारा हो तो आप हमारे नंबर पे संपर्क करें, या आकर्षण भैया के नंबर पे, या दर्पण भैया के IBN 24 की हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें तो उनकी हेल्प हो सकती है। तो भाई साहब ने पहले मुझे फ़ोन किया, तब मैं थोड़ी सी सेवा के कार्य में बाहर था, तो आने में टाइम लगा। इन बिटवीन इन्होंने आपसे भी संपर्क किया, तो अब हम यहाँ पर आए हैं, देखा है तो वाकई में ही पिताजी का मल मूत्र सारा बीच में निकला हुआ है और काफ़ी शिवरिंग हो रही है। तो फिर उसके बाद अनु मैडम जी ने जैसे इनसे पूछने की कोशिश करी है, तो साथ में हमारे बाली जी ने भी हमारे साथ की, तो वो अभी आ रहे हैं 2 मिनट के अंदर, बाली जी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे गुप्ता जी हैं, उन्होंने हमारे को बताया भी ऐसे ऐसे ये बाड़ी का काम किया करते थे और यहाँ पर आके मेरे को कहते हैं कि अपने घर में आसरा दे दो। तो ऐसे तो कोई किसी को नहीं रख सकता, तो आश्रम तो हर एक के लिए खुले हैं। तो फिर उन्होंने, अब हम आपके माध्यम से ही पूछने का प्रयास करते हैं
कि ये अब आश्रम जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि अब रात को सारी रात यहाँ बैठ के काटना तो इट्स सेल्फ ए डिफिकल्ट। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, रात को तो बुजुर्ग हैं, कांप रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने कोई पजामा कोई गर्म कपड़े नहीं पहने। ये तो इस गली मोहल्ले वालों ने मिल के इनको गुप्ता जी ने स्वेटर भी दिया, इनको जुराबें पहनाई हैं, तो और थोड़ा बहुत ठंड रुकने की इनकी प्रयास किया है। अब बाकी जैसा आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि इनके बच्चे जहाँ भी हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ शर्म करके इस बच्चे पेरेंट्स को आके लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर वो बुजुर्ग हो गए तो आप उनको सड़क के ऊपर फेंक के चले जाओ। तो बाकी जैसा हमारे को गुप्ता जी ने बताया, तो एक बार बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल गुप्ता है सर। क्या बताना चाहेंगे, ये बुजुर्ग आपके पास आए थे, कब आए थे? ये आज सुबह 10 बजे हमारे यहाँ आए जी। और और ये ऐसी हालत में नहीं थे कि ये खुद चल के आ सकते थे। तो इन्हें 2 आदमी पकड़ के लाए। इन्होंने हमें बताया कि मैं पालनगर से आया हूँ और भाई मैं आपके यहाँ आया हूँ। आने के बाद ये मुझे कहने लगे कि आप मुझे अपने घर में रख लीजिएगा। तो मैंने इन्हें कहा भाई ऐसे हम कैसे रख सकते हैं आपको, कल को अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका इंजाम किस पे आएगा, तो कल को हमें परेशानी हो जाएगी इस तरह से। तो मैंने इन्हें कहा अगर आपके बच्चे आपका नहीं ध्यान रखते तो हम फिर आपको आश्रम में छुटवा देते हैं किसी। तो ये कहने लगे हाँ जी आप मुझे आश्रम में छुटवा दीजिए। तो फिर मैंने राजकुमार जी से संपर्क किया, जो अपना आशियाना की जो टीम है उनके हेड हैं जी, इनसे बात की। तो इन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं थोड़ी देर में आपके पास। तो उसके बाद फिर आपसे भी संपर्क हुआ मेरा, आपने कहा कि हम आ रहे हैं, तो इनका अपना जैसे भी होगा अपना आशियाना में आप इनका करवा देते हैं हम जी। तो यहाँ पर जो है एक बार आपको लोगों को यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या हालात हो जाते हैं। एक इंसान ये सोचता है कि बूढ़ा होने के बाद उसे बच्चे सहारा देंगे, लेकिन सहारा देने से ही वो कतराते हैं, खिलाना पिलाना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, अब गली गली सहारा ढूंढते फिर रहे हैं ये। और ऐसे में हमें जानकारी मिली और अब इन्हें अपना आशियाना की टीम भी मौके पर आई हुई है और बात करने का प्रयास दोबारा से करेंगे। और आपसे अपील करेंगे इस खबर को शेयर करें और कम से कम शर्म आना चाहिए उन बच्चों को जो अपने माँ बाप के साथ ऐसे करते हैं, जो कि माँ बाप का जो दर्जा होता है वो भगवान से कम नहीं होता है, क्योंकि वो उन्हें जीवन देते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ बन सकें। और उसके बाद बचपन में जिस तरीके से उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आप बुजुर्ग देख सकते हैं इस समय बात करने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे हैं कितने हैं वैसे, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं आपके। 2 बेटे और 2 बेटियाँ। हाँ जी, बेटियाँ शादीशुदा है पिताजी? 4 शादीशुदा हैं। कौन सी जगह पे हैं शादीशुदा? एक पानीपत है, अच्छा, दूसरी करनाल में है। अच्छा, करनाल में कौन सी जगह? शिव कॉलोनी शिव कॉलोनी में ही है। किराए पे आपका घर कहाँ है? शिव कॉलोनी वो में। भी शिव कॉलोनी में है और दोनों बेटे भी शिव कॉलोनी में ही हैं। दोनों बेटे किराए पे चले गए हैं, डीसी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि कहाँ पे चले गए हैं? किराए कोई नहीं, रोना नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं रोना। एक हैंकी या कोई कपड़ा देना छोटा सा, नीचे कपड़ा पड़ा हुआ है। ये ना सारा। आप समझ सकते हैं कि क्या दुख दर्द इनके अंदर, इन बुजुर्ग के अंदर होगा जो निकल कर बाहर आ रहा है। और ऐसे में बिल्कुल नहीं रोना ना? आप समझ सकते हैं मैम, इनके अंदर काफ़ी मतलब पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करके जो मेहनत करता है इंसान, अपनी सारी कमाई लगा देता है, उसके बाद ये सब देखने को मिले। सबसे पहले तो IBN 24 का तहे दिल से धन्यवाद, आकर्षण उपल भैया, दर्पण भैया और पूरी टीम का, और हमारे व्यूवर्स का भी जो हमारी सारी वीडियो को शेयर करते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं। और बड़ी ही प्यारी एक लाइन है कि मौका मिले किसी की सेवा करने का तो सारथी बनना, स्वार्थी मत बनना। कहते हैं अगर हम दीपक, जलता हुआ दीपक लेकर चलते हैं तो उसकी रोशनी हम पर भी पड़ती है। ठीक ऐसे ही है। अब ये पिताजी एक दीपक की भांति पूरा जीवन इन्होंने व्यतीत किया और अपने बच्चों को भी रोशनी दी, लेकिन आज जब बच्चों का वक्त आया तो उन्होंने पिता को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। अभी जैसे हम यहाँ पर आए, हमें जैसे बुलवाया गया ये गुप्ता साहब जी के द्वारा, शांति नगर गली नंबर 2 में हम इस समय हैं और ये पिताजी शिव कॉलोनी में रहते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि ये पिताजी चल तो सकते नहीं, यहाँ कैसे पहुँचे? तो उनका था कि 2 व्यक्ति आए हैं, 2 लड़के आए थे और इनको पिताजी को यहाँ पर छोड़ गए हैं। और जिस तरह से देखिए, ये पिताजी पहले कभी इस गली में जब बिल्कुल स्वस्थ थे, इस गली में आते थे, दरवाजे या कुछ ऐसा लकड़ी का कार्य करते थे और इन्हें यहाँ से प्यार मोहब्बत मिलता था, जिस वजह से
देखो वो वहीं पर दोबारा से आए हैं कि शायद मुझे इस गली में से कोई पुराना घर जानते परिवार- थे इनको। पुराने जान पहचान होने के कारण कि बच्चों ने ठुकराया तो इनको लगा कि मैं उस गली में जाकर काम कर कर आता था, शायद मुझे खाने पीने का और अच्छे से वो प्यार से मुझे रख लेंगे। इन्होंने आकर गली में यहाँ ये भी कहा कि मुझे अपने घर पर रख लो और मुझे 2 रोटी ही तो खानी है मुझे, लेकिन एक मान इज्जत तो मिलेगा। देखो पिता है, पिता एक वट वृक्ष होते हैं घर के, जिनकी उंगली थाम कर हम चलना सीखते हैं, जो हमें संस्कार सिखाते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं। आज अगर उनकी उंगली पकड़कर हम चले, आज वो चलना चाहते हैं बच्चों का हाथ पकड़कर, तो बच्चों ने हाथ छिटक दिया और पिता को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया, जिनकी आंखों से आंसू झरझर आ रहे हैं, जो बहुत मजबूर हो चुके हैं इस समय। 1-2 रोटी पिता ने खानी होती है। तो मेरा उन बच्चों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि वो जैसे भी हैं, ये उनके पिता हैं, इनको आदर सहित लेकर जाएं, अपने घर में रखें। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा पैसा भी ले लो, मेरा घर भी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो। 1-2 वक्त की वो रोटी ही तो मांग रहे हैं आपसे। कहते हैं अगर आज आप अपने बच्चों पिता के साथ अच्छा करोगे, कल को आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। तो आप देख लीजिए, फैसला आपके हाथ में है। आप अच्छा अपने बच्चों से चाहते हैं उम्मीद, या बच्चों से ऐसी ही उम्मीद चाहते हो जैसे आज आप बच्चे बनकर अपने पिता के साथ कर रहे हो। हमारी फिर जो औलाद है वो भी कल उनके साथ ऐसे ही करेगी। बिल्कुल सही उन्होंने है, घर में यही सीखा है। बिल्कुल ऐसा है, जो हम करते हैं वो यहीं पर हमें भोग कर जाना होता है। स्वर्ग नर्क कभी किसी ने नहीं देखा। अगर आज हम यहाँ खुश हैं तो हमारे लिए स्वर्ग है, अगर हम यहाँ पर दुखी जीवन जी रहे हैं तो हम खुद ही स्वयं ही कहते हैं कि कैसा नर्क जैसा जीवन जी रहे हैं। तो ये पिता के लिए हमारी बारंबार यही बच्चों से प्रार्थना, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, अगर हम जमीन जायदाद में पूरा हक रखते हैं तो इन पिता को रखने का हक बेटियों को भी है। उन बेटियों को भी चाहिए ये पिता को ले जाएं। अगर वो यहाँ नहीं आती है या कोई भी घर का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पास अपना आशियाना में सुरक्षित रहेंगे। मान इज्जत से इनको बहुत अच्छे से रोटी, खाना पीना, नलाया धुलाया, इनकी लेटरिन बाथरूम सब कुछ अच्छे से साफ किया जाएगा, क्योंकि इस समय ये मलमूत्र से धंसे हुए हैं, इनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मक्खियाँ भी बैठी हुई हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पास बहुत इज्जत से रहेंगे। अपना आशियाना जो कि लाचार, मंदबुद्धि, अक्षम बुद्धि, बेसहारों का सहारा बनकर आते हैं और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे प्रभु स्वरूप प्राणियों को वो रखते हैं। माता पिता से बढ़कर जग में कोई भी भगवान नहीं, चुका पाए इनका कर्ज, इतने तो हम धनवान ही नहीं। ये हमारे पिता हैं, बड़े मान इज्जत से हम इन्हें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अगर इनके बच्चे इनको ले जाने में कुछ थोड़ा सा भी उत्साह या कुछ ऐसा विलिंगनेस दिखाते हैं तो वो अपना आशियाना से आकर इन्हें ले जा सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर 9416110073। अपने व्यूवर से यही प्रार्थना कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि जन जन तक पहुंचे और बच्चों तक ये संदेश जाए कि बच्चों अपने माता पिता को संभाल कर रखो, यही भगवान है, भगवान और कहीं नहीं है, इन्हीं के रूप में भगवान है। तो यहाँ धन्यवाद। पर जो है आप देख सकते हैं कि कैसे अब इन्हें लेकर जाया जाएगा, क्योंकि मलमूत्र भी बीच में ही इन्होंने किया हुआ है और ऐसे में सहारा जो है मांग रहे थे, तो उन्होंने जानकारी हमें दी और अब जो है इन्हें अपना शियाना आश्रम में लेकर जाया जाएगा। आप हालत देख सकते हैं, कंपकपा रहे हैं, ठंड भी है और ऐसे में सहारा तो बहुत ज़रूरी है, साथ में इनका देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। इस उम्र के अंदर आखिर व्यक्ति कहाँ जाए, आप समझ सकते हैं। अगर ये दुर्दशा आपकी हो, जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आप समझिए कि बुज़ुर्ग होने पर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या, किस तरीके से उस जीवन को जिएंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप हमारे साथ चलना चाहते हो? हाँ जी, आप हमारे साथ रहेंगे? जाएंगे जी, पक्की बात है? पक्की बात। आपका पूरा इरादा ठीक है? हाँ जी, अपना आशियाना में आपको लेकर जाएंगे, ठीक है? वहाँ पर अच्छे से मान सम्मान से आपको रखा जाएगा, पूरी इज्जत मिलेगी, आदर मिलेगा पूरा, और पूरे अच्छे से आप रहेंगे पिताजी वहाँ पर, ठीक है? कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे बच्चे मर गए हैं, हाँ जी, मर गए। ना नहीं, ऐसे नहीं कहते, कोई बात नहीं, उनको भी जीवन मिले ताकि जैसा हो रहा है ताकि वो भी तो यही। आप समझ सकते हैं क्या दर्द है कि उन बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस उम्र में सोचा था कि
बच्चों के ही कंधों पर जो है जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उनके सेवा तक वो कर नहीं सके, और ये आखिरी जो फ़र्ज़ है वो तो क्या निभाना है। तो आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और फिलहाल इन्हें अपना आशियाना आश्रम में लेकर जाएंगे और बाइज़्ज़त वहाँ पर अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, और समाज के उन लोगों से भी कहना चाहेंगे ऐसा कोई व्यक्ति कहीं देखें तो IBN 24 पर या अपना आशियाना में कॉल करके ज़रूर बताएं। तो फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।